हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एट 40 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मेथेनॉल एंड इथेनॉल solution is given as P equal to 119x plus 135 where x is the mole fraction of methanol। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि वेपर प्रेशर मेथेनॉल का इतना है, इथेनॉल का इतना है, या इक्विमोलर मिक्सचर है या कंप्लीटली इमिसिबल है। ठीक है, तो ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन दी गई है P इक्वल टू 119x प्लस 135। ठीक है, x यहाँ पे दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, तो कंसिडर कर लेते हैं। देखिए पीटी टोटल प्रेशर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास है पी नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिथेनॉल दिया गया है, x को यहाँ पे ले लेते हैं मिथेनॉल प्लस हमारे पास है पी नॉट इथेनॉल एक्स नॉट एक्स इथेनॉल। ठीक है, एक्स नॉट नहीं है, एक्स इथेनॉल है। चलिए करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इक्वेशन अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे तो हम इसको भी सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, ये दिया गया है, तो इसको भी हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट एम एक्स एम प्लस पी नॉट ई, तो एक्स ई की जगह हम रख देंगे 1 माइनस एक्स एम। ठीक है, मेथनॉल का मोल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा देखिए पी नॉट एम एक्स एम पी नॉट ई माइनस पी नॉट ई एक्स एम। ठीक है, तो अब दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स एम, तो ये हो जाता है एक्स एम, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है पी नॉट एम माइनस पी नॉट ई प्लस पी नॉट ई हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, इसके साथ हम ये इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाता है पी नॉट ई की वैल्यू हो जाती है हमारी 135। देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इक्वल टू हो जाता है 135 टॉर। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, देखिए देयरफॉर मिथेनॉल का तो नहीं है, इथेनॉल है यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऑप्शन बी, देयरफॉर ऑप्शन बी।